हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एम्स टेक्निकल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। तो हम लोग पार्ट वन में देखे थे किस तरीके से ऑटो लेवल को सेटअप किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे किस तरीके से स्टाफ रीडिंग पढ़ना है, यानी मीटर में किस तरीके से स्टाफ को पढ़ा जाता है, किस तरीके से कॉपी में लिखा जाता है, किस तरीके से डिस्टेंस निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किस तरीके से निकालना है, वो चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो पूरा वीडियो देखे, आपको बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको भी डिटेल्स में लैंड सर्वे का कोर्स करना है, ट्रेनिंग करना है, तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कांटेक्ट करें और पूरा इन्फॉर्मेशन ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा स्टाफ, है ना। इसको और क्या क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, थ्योरी में पढ़े आप लोग। स्केल, कौन सा स्केल, कौन सा स्केल, हाँ कौन सा स्केल, वर्टिकल स्केल, है ना। ये क्या है, वर्टिकल स्केल है स्टाफ। और तो चलिए हम लोग इसको पढ़ना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये 5 मीटर पे कितना है, 5 मीटर लिखा हुआ, यानी अलग अलग स्टाफ आता है जो 7 मीटर का, 11 मीटर का अलग अलग होता है। थ्योरी में सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग के पास है, ये है 5 मीटर का स्टाफ, है ना। तो इसको पहले खोलना सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 0.1, ये 0.1 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, 0.1, है ना। अगर मीटर में पढ़ते तो क्या होगा, 0.1, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में पढ़ते तो कितना है, 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है साफ साफ, है ना। कितना है, 10 सेंटीमीटर, है ना। यानी यहां से लेकर यहां तक 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको खोलना कैसे पहले बताते हैं। तो इसको जब खोलना है तो इसमें देखिए, ये वाला नहीं खोलना है, ऊपर वाला नहीं खोलना है ना। ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो आपको कहां से खोलना है, इसके बाद ये नीचे वाला खोलना है ना। इसको पूरा खोलेंगे, देखिए ऑटोमेटिक ये लॉक हो जाएगा, है ना। लास्ट तक खोलेंगे, ये लॉक हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो है 1.1, है ना, यानी 110 सेंटीमीटर, है ना। तो इसको हम लोग खोलना सीख गए। अब हम लोग इसको पढ़ना सीखते हैं, इसमें क्या है। तो सबसे पहले आपको समझना है स्टाफ को किस तरीके से इसको रीड करना है। तो यहाँ पे जो गैप दिख रहा है, व्हाइट ब्लैक जो दिख रहा है, ये क्या है, 5 mm का, है ना। ये व्हाइट भी 5 है और ब्लैक भी 5 mm है ना। यानी जो ये व्हाइट है, ब्लैक है, व्हाइट है, ब्लैक है, 5 mm करके है। अगर आप ब्लैक टू ब्लैक जाते हैं, यानी ब्लैक का टॉप कहाँ से, ये ब्लैक का टॉप है, ये टॉप से ये टॉप जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 mm हो जाएगा। क्यों, क्योंकि व्हाइट 5 mm और ब्लैक 5 mm, तो ब्लैक टू ब्लैक 10 mm हो गया, है ना। तो इसको समझना है। तो इस तरीके से यहाँ पे जाएंगे तो 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर, और मीटर में पढ़ेंगे तो 0.1 मीटर। क्या पढ़ेंगे, 0.1 मीटर। अगर आपको कोई बोल दिया जाए कि मीटर में लिखना है रीडिंग, तो क्या लिखेंगे, इसको जब हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इसको 0.1। यहाँ पे आएंगे 0.2, 0.3, 0.4। इसी तरीके से यहाँ पे जब आ जाएंगे तो यहाँ पे आ गया 1, क्या आ गया 1, तो इसको क्या पढ़ेंगे 1.0। क्या पढ़ेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, मीटर लिखा हो, लेकिन आपको दिमाग लगाना है, 0.1.0 होगा, है ना। इसी तरीके से जब ऊपर आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.1, क्या आ जाएगा 1.1। ये सीख गए कि ये जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है इसको कैसे पढ़ना है, 0.1, 0.2, 1.1, 1.7, 1.8, 1.9। इसी तरीके से 2 मीटर में आएंगे 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, है ना। जिस तरह से आगे आगे बढ़ते जाएंगे इस तरीके से पढ़ना है। अब इसमें क्या है, अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, ठीक है, कॉपी और पेन। तो जब हम लोग ऑटो लेवल से इसको जब हम लोग देखेंगे यहाँ से आईपीस से, है ना, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, इस तरीके से आपको 3 लाइन दिखेगा, है ना, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, 3 लाइनिंग दिखेगा, है ना। इसको बोलते हैं अपर रीडिंग। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपर, इसको बोलते हैं सेंटर, इसको बोलते हैं लोअर, है ना। अपर, सेंटर, लोअर, 3 लाइनिंग है, उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपर ये है, ये सेंटर है, ये लोअर है, तो तीनों पढ़ना सीखेंगे, है ना। तो ये लाइन जो दिख रहा है ना, ये आपको दिखेगा ब्लैक कलर का, ये भी ब्लैक कलर का, बीच वाला थोड़ा बड़ा होगा, है ना। तो ये सेंटर आपको समझ जाना है, बीच वाला क्या है, मेरा सेंटर है ना, नीचे वाला थोड़ा छोटा रहेगा।
वो मेरा लोअर है। तो ये जहां पे आएगा वहीं पे इसको हम लोग अपर रीडिंग पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो आएगा 3 लाइनिंग, चलिए पकड़ इसका काम। तो जिस तरीके से आपका ये यहाँ पे दिख रहा है ना स्टाफ रीडिंग, यहाँ पे अब जब ऑटो लेवल से देख रहे हैं तो यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है तो आपको क्या होगा, या ऊपर या नीचे दिखेगा वहां से 0.3 क्या होगा, सबसे पहले 0.3 ये बड़ा लाइन दिख रहा है, ये बड़ा लाइन क्या है 0.3 यहाँ टॉप तक, ठीक है। ये फिर छोटा छोटा लाइन है ब्लैक कलर का, फिर यहाँ ब्लैक कलर का थोड़ा सा बड़ा है, तो ये 20 का पॉइंट है यानी 50 mm है ना। यहाँ से यहाँ सॉरी यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, mm में पढ़े तो 50 mm है ना। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले ध्यान देना है, कभी भी रीडिंग पढ़ा जाता है तो नीचे से, ऊपर से नहीं, कहां से पढ़ना है नीचे से। तो आपको जब यहाँ पे दिखेगा वो फोकस होगा तो सबसे पहले रीडिंग पढ़ना है 1.4। अगर इसके ऊपर आता है, ठीक है, अगर इसके ये लाइन जो दिख रहा है बड़ा इसके ऊपर आता है तो आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे 0.4। अपर रीडिंग मान लीजिए यहाँ पे वो जो ब्लैक है ऊपर वाला यहाँ पे आ रहा है ना, ये जो है यहाँ पे, तो इसको क्या पढ़ना है, पहले इसको पढ़ना सीखिए। तो ये पे कैसा होगा 0.4, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.405, क्या हो जाएगा 05 है ना। 0.4 कितना हो रहा 5 mm, तो क्या होगा 0.05 है ना, 0.05। चलिए इसके बारे में बताएंगे क्या होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं 10 mm के आगे है ना। 0.44 अब मान लीजिए यहाँ पे, तो उसके बाद क्या होगा 0.4 यहाँ पे जब आ गए तो अभी हम बताएं कि ये 5 mm का है, तो 0.4 पहले हो गया 5 है ना, 10 से यहाँ पे ब्लैक टू ब्लैक जाएंगे 20 माने यहाँ पे आए तो कितना हो गया 30, तो पहले हो जाएगा 0.4 30, क्या हो जाएगा 0.4 30। तो पहले आपको नीचे वाला जो बड़ा लाइनिंग है जो दिख रहा है बड़ा बड़ा उसको पढ़ना है ना, 0.4 हो गया, उसके बाद इसे पढ़ना है 5 10 15 20 25 23 20 है ना 30, इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब आपको क्या करना है कि जब मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है ब्लैक लाइन तो 0.4 हो गया, तो 10 20 है ना 30 और एक आ जाएगा 40, तो क्या लिखेंगे 0.4 40 है ना। अब तो ये तो आया ब्लैक का टॉप पे आ रहा है तो हम लोग समझ रहे हैं कि 5 और 10 जो है ये चीज, लेकिन कभी हो सकता है, जाहिर सी बात है, कभी लाइन बीच में भी आ सकता है ना, बीच में भी आ सकता है, व्हाइट का बीच में भी आ सकता है। अगर आपका यहाँ पे ब्लैक के नीचे आए तो हम क्या पढ़ेंगे ब्लैक के नीचे आए है ना, तो 0.5 यहाँ ये ब्लैक तक 10 हो गया, ये 20 हो गया और यहाँ नीचे आ रहा है तो कितना हो जाएगा 25 है ना। तो पढ़ने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पे हाईलाइट क्या दिख रहा है ज्यादा ब्लैक है ना, हाईलाइट ब्लैक हो रहा है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे 0.5 10 20 हो गया, तो उसके बाद जो रीडिंग आ रहा है ना 5, तो 20 के बाद पढ़ेंगे 20, यहाँ मतलब दिमाग में रख लेंगे 20 हो गया, उसके बाद यहाँ 5 है तो 25 हो जाएगा है ना। ये नहीं कि 10 30 चल गए हैं 30 से 5 माइनस कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है ना। पढ़ लिए 0.5 10 20 30 हो गया, 30 से 5 माइनस कर दिए 25, ऐसा नहीं करना है ना। तो यह गलत मतलब हो सकता है कि आप गलत कर दे, तो आप क्या करना है 0.5 10 20 आप आ गए, उसके बाद यहाँ पे जो आ रहा है 5 25 पढ़ेंगे है ना। अब जब बीच में आ जाएगा तो ये हम बताएं कि 5 mm का है, कितना है 5 mm का है, तो इधर हमारा मीटर में है, जब हम लोग mm में पढ़ने में सीखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे कि ये 5 mm है ना, तो ये 5 mm है, तो यहां से लेकर यहां तक 5 mm, तो हम पहले पढ़ लिए, पेन देखे पेन, तो ये हो गया 0.6, मेरा पॉइंट आ रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है, तो 0.6 हो गया है ना, यहाँ पे 0.6 हुआ, 10 20 हो गया, 20 के बाद यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 mm है, 20 है, तो हम 5 mm एक अंदाजा लगाएंगे 1 2 3 4 5 यहाँ तक हो रहा है। अगर यहाँ तक आता है तो हम क्या पढ़ेंगे 0.6 20 हो गया, 20 के बाद एक एक mm करके पढ़ेंगे है ना 21 22 23, अगर ज्यादा ऊपर है तो 23 ले लेंगे, थोड़ा नीचे है तो 22 ले लेंगे है ना। अब 5 mm में आपको दिमाग लगाना है कि कितना नीचे है तो 3 mm ले सकते हैं, ज्यादा ऊपर है तो 4, अगर पूरा
थोड़ा सा ब्लैक के नीचे है तो 4 mm ले लेंगे, है ना। अब पूरा सड़ गया तो 5 है ही वो, है ना, 5 mm ले लेंगे। अब हल्का सा ब्लैक के ऊपर आ गया तो 1 mm ले लेंगे, है ना। 0.6, 10, 20, 21 ले लेंगे, है ना। और थोड़ा ऊपर जाएगा 22 ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये रीडिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया, ये अपर रीडिंग में पढ़ना है, अपर जो रीडिंग आएगा उसमें ही पढ़ना है, और सेंटर में जो आएगा वो भी पढ़ना है। सेम तरीका पढ़ने का, इस लाइन को देख लेना कौन सा ऊपर है, कौन सा सेंटर में है, कौन सा नीचे में है ना। इसको लिखते कैसे हैं, चलिए कॉपी में इसको पकड़िए, इसको स्टॉप पकड़िए। जब आपका रीडिंग यहाँ पे स्टॉप बना देते हैं ना, मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये वाला 1.6 है ना, ये 5 mm करके है ना, यहाँ पे, ठीक है। तो आप और इधर भी होगा, नीचे भी होगा, नीचे वाला ये बता देते हैं, इस तरीके से आपका 5 mm होगा। तो जब आप देखेंगे तो आपको मान लीजिए लाइनिंग जो दिख रहा है, अब ऊपर वाला यहाँ पे दिख रहा है, सेंटर वाला यहाँ पे दिख रहा है, और नीचे इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, सेंटर और नीचे वाला यहाँ दिख रहा है ना। हम ऐसे एग्जांपल बना के दिखा रहे हैं। तो आपको क्या पढ़ना है, ये 1.6 आपको दिख रहा है प्रॉपर, है ना। अब जाहिर सी बात है वहां से जो दिखेगा इतना बड़ा, उसका देखने का जो है ऑप्शन है, आपको पूरा तो स्टाफ दिखेगा नहीं, एक जगह दिखेगा, है ना। तो 0.6 दिखे 1.6 दिखेगा, उसके ऊपर लाइनिंग जो होगा, तो सबसे पहले अपर रीडिंग कैसे लिखेंगे, अपर ये हो गया, सेंटर हो गया, और ये लोअर हो गया, है ना। तो सबसे पहले आपको ऊपर पढ़ना है 1.6 हो गया, है ना, ये जो है 1.6। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1.6, है ना। उसके बाद कितना जाएंगे, है ना, 5, 10, है ना, 15, 20 आ गया। 20 के बाद अब ये थोड़ा सा कम है तो क्या लिखेंगे 21, 22, तो क्या लिखेंगे 1.6 पहले लिख दिए, 22, ये क्या हो गया, अपर रीडिंग हो गया, है ना। अब ये सेंटर वाला है, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि ये जो सेंटर रीडिंग जो लाइनिंग देख रहा है ये किसके ऊपर है, 1.6 के ऊपर ही है, तो 1.6 के बाद ही आएगा, है ना। तो सबसे पहले तो 1.6 हो जाएगा यहाँ, है ना। उसके बाद यहाँ पे 1 mm करके पढ़ लेंगे, तो 1, 2, 3 मान ले 3 mm है ना, 3 mm है, तो 1.6। अब यहाँ पे अगर हम 3 लिख देते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, पॉइंट के बाद सर्वे में 3 डिजिट यूज करते हैं, क्या हो जाएगा 3 डिजिट ऑटोमेटिक लग जाएगा आपका। तो ये क्या होगा, गलत हो गया, है ना। क्यों गलत होगा, इसको समझना है कि 1.6 ये 30 लिख दिया तो 30 mm हो गया, कितना हो गया 30 mm, यानी आप चल गए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 30 mm चल गए, आपको तो यहाँ पे रीडिंग पड़े, पता चला यहाँ का रीडिंग लिख दिया, गलत हो गया। तो आपको यहाँ पे नहीं, पहले 0 लगाना है ना, 1.603 लगाना है, ठीक है। उसके बाद नीचे का जो है लोअर रीडिंग नीचे आ रहा है 1.6 के नीचे, तो जाहिर सी बात है कि नीचे अगर कोई होगा तो 1.5 होगा, क्या होगा 1.5। और ये अगर दिख रहा है आपको 1.6 तो ये नहीं लिख देना है कि 1.6, है ना, नहीं लिख देना है, गलत हो जाएगा, है ना। इसके नीचे है ना, ये लाइन नीचे दिख रहा है, तो ये नहीं भी दिख रहा है, नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, है ना। तो आपको दिमाग लगाना है खुद से, 1.6 के नीचे क्या होगा 1.5 होगा, जाहिर सी बात है 1.5 लिख देंगे। उसके बाद आपको जो है ना, एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला 50 का लाइन है, 50 mm का, है ना। उसके बाद आपको उधर नीचे नहीं दिखेगा तो 50 का लाइन दिखेगा, तो 50 तो यहाँ पर हो गया, है ना। तो उसका जो 5 mm का है तो 50 आपको दिख जाएगा। या फिर ऊपर से ही दिमाग लगा लेंगे कि यहाँ पे अगर 10 सेंटीमीटर है, 100 mm है, तो यहाँ पे मेरा 95 mm होगा, है ना। यहाँ पे कितना होगा 90 mm होगा, है ना। तो सिर्फ दिमाग लगा लेना है, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आ जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ से बताते हैं, ये 50 mm हो गया, तो सबसे पहले 1.5 लिख दिया। अब यहाँ से पढ़ेंगे, ये 50 हो गया, 55 हो गया, ये 60 हो गया, है ना, 60 mm। 60 क्या लिखेंगे 61, 62, 63 ले लेते हैं ना, तो 63 ले ली। इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो ये समझ में आया किस तरीके से करना है, कंफ्यूज नहीं होना ना। ऊपर दिखेगा तो जो लाइन बड़ा लाइन दिख रहा है उससे ऊपर जो होगा, है ना, उसके ऊपर जो लाइन दिखेगा तो उसके बाद ही लिखेंगे 1.6 के बाद। अगर 1.6 के नीचे आए तो 1.5 ले लेंगे, है ना। तो दिमाग लगा लेना है। तो रीडिंग कैसे लिखना है ये लोग बता दिए, किस तरीके से रीडिंग लिखना है। चलिए, है ना।
तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे, बनाइए। तो चलिए इसका हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। स्टाफ रीडिंग लाइव पढ़ते हैं और उसके बाद इसमें पढ़ने के बाद हम लोग यानी डिस्टेंस किस तरह से निकाला जाता है वो भी चीज हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ बना लेते हैं अपर, सेंटर और लोअर, ठीक है। चलिए तो देखिए हमारे स्टाफ मैन चले गए हैं, तो दिखाइए। अभी हम लोग रीडिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो रीडिंग पढ़ना है सबसे पहले, अपर रीडिंग है ना। तो इसको पहले हम लोग पहले तो टारगेट करना है। क्या करना है? टारगेट करना ऊपर से, है ना। इस तरीके से आपको टारगेट कर लेना है। तो ये टारगेट हो जाएगा। उसके बाद इससे फोकस करना है, हल्का सा इसको ब्लर होएगा तो उसका करना है साफ करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको 20 में जो डायफ्राम जो लाइन दिख रहा है पूरा नहीं दिख रहा, तो क्या करेंगे, आईपीस को घुमा देंगे, है ना। तो घुमाएंगे तो देख लेना कि ये ब्लैक हो जाएगा, है ना पूरा। सबसे पहले अपर रीडिंग पढ़ेंगे। तो अपर रीडिंग आ रहा है, हिलाना नहीं है ना, सही से पकड़ो। 1.4 10 20 लाता बहुत है, 27 है ना। उसका सेंटर रीडिंग पढ़ेंगे, हिलाना नहीं, बहुत स्टाफ हिलाता है। 1 पॉइंट पढ़ लेना है ना। अब हम लोग इसमें कैलकुलेशन करते हैं कि किस तरीके से वहां पे निशान लगाना था, हटा दिया। देखिए स्टाफ कैसे बंद किया था। यहाँ पे देखिए ये बटन दिया हुआ है, इसको हम हल्का सा पुश करेंगे, है ना। इस तरीके से दबाएंगे इसको, ये आपका ऊपर से बंद हो जाएगा, है ना। चलिए तो हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। आ जाओ इधर, आ जाओ। तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालने, क्या निकाल रहे हैं हम लोग? हॉरिजेंटल डिस्टेंस, यानी ये मेरा मशीन है ना, ये ठीक है। और हमने स्टाफ रखा यहाँ पे, है ना, ये मेरा स्टाफ है। तो मशीन से लेकर जो रीडिंग पढ़े हम लोग उसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है अपर माइनस लोअर इंटू 100, है ना। ये फार्मूला होता है। तो अपर की जगह अपर बिठा देंगे 1.437 और माइनस लोअर 1.377 इंटू 100, है ना। तो इसको तो हम लोग कितना आ रहा है, 6 मीटर, है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा सेंटर पॉइंट है ना। तो ये कितना हो गया, 6 मीटर, है ना। चलिए नाप पे टेप लेकर आओ, मीटर में देखो, ठीक है, दिखाइए इधर। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 6 मीटर हमारा, है ना, एग्जैक्ट 6 मीटर हमारा हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम लोग आप लोग को स्टाफ रीडिंग किस तरीके से ऑटो लेवल सेटअप किया था, इसे समझ में आया? जी, है ना। तो चलिए अगर नहीं समझ में आता है तो आप 10 बार ही पूछ सकते हैं, ठीक है। जब तक क्लास चलेगा तब तक आप पूछिए, आपको बताया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करना है ना, ठीक है। तो आपको भी अगर ट्रेनिंग करना है, लैंड सर्वे का कोर्स करना है, तो आप हमारे एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं और यहाँ पे कोर्स करें। अभी ऑफर भी चल रहा है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।